इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कहीं आपके शहर में अगला शिकार आप ही तो नहीं है। आए तो थे ये रांची में लोगों को अमीर बनाने के लिए, खुद अमीर बनकर और 9-2-11 हो गए हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। अभी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सुबह कुछ और थी। क्या सभी लोगों को चूना लगा करके ये व्यक्ति रांची से फरार हो चुका है? जिसको जो मिला अभी ऑफिस में पहुंचा हुआ है, कोई कुर्सी, कोई टेबल, कोई कंप्यूटर लेकर के अपने अपने घर जा रहा है कि कुछ तो वसूल हो जाए। काफी लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को, रांची की जनता को चूना लगाकर ये व्यक्ति यहाँ से भाग चुका है। करोड़ रुपए का घोटाला है ये। माजला क्या है आपको इस वीडियो में जरूर दिखेगा। और हम नहीं, यहाँ की जनता जो भुक्तभोगी है, जो जिनके ऊपर गुजरा है, लोगों ने कहा है, आप शायद सुनेंगे जरूर। हकीकत क्या है पूरा वीडियो को जरूर देखें आप। कहीं ये घटना आपके साथ तो नहीं घटने वाली है। यदि आप भी कहीं इस चक्कर में पड़ने वाले हैं तो होशियार हो जाएं। जनअबकारी बहुत जरूरी है। इस महिला के आंसू से आपको बयां हो जाएगा कि हकीकत क्या है। हम लोग को बोला गया कि 1950 रुपये जमा कीजिए और लिखने के लिए दिया जाएगा, एक मतलब बना हुआ था डाटा और उसको भरना था, ठीक है। और बोला कि भरने के बाद इसको 3000 रुपये मिलेगा एक सप्ताह में, 150 पेज का। और वही हम लोग फिर करवा लिए 1950 रुपये दे करके। आप लोग को पता था कि आदमी कहाँ का है? नहीं पता था कहाँ का। ये है एग्रीमेंट पेपर, स्मोक मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये उसका ये टर्म्स एंड कंडीशन। मोबाइल चालू नहीं है। पढ़ने लिखने स्टूडेंट लाइफ है सारा सब। हाँ, ग्रेजुएटेड है। उसके बाद मतलब कि जो लोग को काम वाम नहीं मिला वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे सब काम करने में। आपने भी दिया था पैसा? नहीं, मैंने नहीं किया था, मेरा एक हमने फ्रेंड दिए थे पैसा। अच्छा, आप भी दिए थे? जी। कितना दिए थे? 1950। 1950 दिए थे। 5000 दिए थे हमारे बड़े साहब, जरा उनसे मिल लीजिए। कौन दिए थे 5000 रुपए? आप 5000 रुपए दिए थे? जी हाँ, 2 ई बने थे और उसमें 5000 दिया, एक को बार पैसा नहीं मिला। ये कितने सालों से है ये तो हम हफ्ता दिन से पहले बोले थे, हमको मालूम किया था। ये कंपनी कितने दिनों से है? ये गई 2-3 महीना से बस। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पे त्रस्त हो चुके हैं ऐसी फर्जी कंपनियों से। अभी आप देख सकते हैं काफी बच्चियां यहाँ पे हैं। 90 पेज का लिखना था, मंथली था और पूरा लिखे हैं। लिख के पहले बताइए हुआ क्या? आप कैसे यहाँ पहुँची? यहाँ आए, हम किसी का थ्रू आए थे। पता चला था कि यहाँ 3000 रुपये मंथली लिखने पे 90 पेज दे रहा और 1950 रुपया जमा रख रहा था। तो हम लोग जमा भी किए और अभी हम लोग का मंथली पूरा भी हो गया और तब तक भाग गया, पैसा भी नहीं मिला। 6000 रुपया क्या चक्कर था? सुनने में आ रहा कोई 6000 का भी चक्कर है? 6000 रुपया भी मांग रहा था? 2500 नहीं, 2500 6000 ही मांग रहा था। 6000 4000 वो अलग अलग था। नॉवेल का अलग अलग था, सारा अलग अलग सारा था। मंथली वाला का अलग था, हफ्ता वाला का अलग था, नॉवेल का अलग था। नॉवेल का 4000 रुपया लिया जा रहा था, 50 पेज भरने वाला था और उसके बाद उसमें 1000 रुपया वीकली दिया जा रहा था। और मंथली और वीकली का 2 सिस्टम था। एक 140 पेज का था, एक 90 पेज का था। तो 90 पेज वाला मंथली था, उसमें भी 3000 और वीकली 140 पेज वाला था, उसमें भी एक पैसा मिला इसमें अभी तक? वीकली वालों को बहुत, वीकली वाला को मिला। मंथली वाला को तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि मंथली वाला में 1 महीना लगता है। वीकली वाला को किसी को मिला, लेकिन वो लोग को क्लियर कंप्लीट पैसा नहीं दिया गया। आधार कार्ड या फिर कुछ भी तो लिया होगा ना, जो बाकी सब पैसा जमा किया वो लोग खड़ा। अगर अभी देखिए 10 बजे से हम लोग आए हुए हैं, अभी 5 बजने जा रहा है। क्या क्या हो रहा है? कुछ करेंगे तब ना होगा। बोलते हैं हो रहे तो कब होगा? अभी नहीं होगा तो कब होगा? बिल्कुल, पब्लिक में, युवाओं में काफी रोष है अभी यहाँ पे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं काफी लोगों में रोष है कि पैसा लेकर के वो व्यक्ति यहाँ से भाग चुका। ये कितने रुपए का गमन मोटा मोटी आप लोग को लग रहा है लमसम? बहुत स्कूल स्टार्ट सब है। कितने लड़के थे यहाँ पे? 200 थे, 200 एक टाइम में। मेंबर बनता एक टाइम में 200 400 और बच्ची लोग अपने पैसा खा के अपना पैसा जमा किया सर। पढ़ाई लिखाई चौपट खाना पीना सब दिक्कत। पहले भी
बहुत ज्यादा लोग थे, समझ लीजिए अभी 100% में जितने लोग थे, अब इससे देख लीजिए अंदाजा लगा लीजिए सिर्फ ये 5% अभी लोग होंगे और इसका 100% लगा सकते कि ये लोग कितना का घोटाला किया होगा। 2000 3000 करके और 4000 करके आप ये चीज सोच सकते हैं। अच्छा, उस व्यक्ति का क्या कुछ नाम है, मालूम है आप लोग को? नहीं, नाम नंबर दिया होगा यहाँ पे इन लोग को, पुलिस नाम बताओ। मैनेजर का नाम अंकित है। अंकित मैनेजर का नाम नहीं पता सर। वो भी नहीं मालूम। मोबाइल नंबर नाम पूछो तो गलत बताता है, एड्रेस पूछो तो गलत बताता है, सब कुछ तो गलत ही बताता है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, काफी लोगों में यहाँ पे रोष है इस वक्त। ये हादसा आपको बता दें, हम रांची का है, ये ठीक चर्च कॉम्प्लेक्स सामने के गली में ये बिल्डिंग देख सकते हैं हम, बगल में रामा नर्सिंग होम है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जस्ट बगल में ये ऑफिस है। तो जब मजे की बात आप देखें, ये चेक भी इन लोगों के डुप्लीकेट दिया गया है। अब मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चेक लेकर के आप गए थे? हाँ सर, मेरा बैंक से पैसा भी डिलीट हो गया है। बैंक से पैसा नहीं मिला? मैं बैंक से जो पैसा था वो भी डूब गया। वो लोग बिल दिए, वो नाम देने लिख यही सब बिल है। काफी रोष है लोगों में, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसी फर्जी कंपनियां हर गली मोहल्ले में मिल रही हैं आज के डेट में। तो हमारा विजुअल का मतलब मकसद यही है कि कम से कम आप बचे, पूरी बातों को जानकारी मिले, सही लोगों के पास पहुंचे, गलत लोगों के पास पैसा अपना इन्वेस्ट कभी न करें। यहाँ का ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रशासन के लोग इस समय पहुंचे हुए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। जो बाउंसर थे ना सर, वो तो वहाँ अर्बन बराबर में ड्यूटी करते थे। वहाँ 4-5 बजे से उनका वहाँ ड्यूटी था, ठीक है ना। उनको हम देखे वहाँ, यहाँ भी आए थे क्या वो? हाँ, वहाँ यही ड्यूटी करते थे सर। सर का तो सबसे खास आदमी वही था, आगे पीछे वही रहता था। चर्च रोड में रहते सर, चर्च रोड में। आरिफ सर जो कैशियर थे, कैशियर बांटते थे, कैश देते थे। चर्च रोड में? चर्च रोड में रहते। हाँ, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग यहीं के आसपास के थे, कैशियर थे, कुछ बाउंसर थे, उनके जो बॉडीगार्ड इसको बोलते हैं, बॉडीगार्ड भी रखे थे। खैर, हराम का पैसा है तो बॉडीगार्ड रखेंगे ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अब जो हुआ वो प्रशासन के ऊपर है। हमने अभी कोतवाली डीएसपी सर से भी बात किया है, उन लोगों पे FIR हो चुका है। 2000 रुपया हम लोग के लिए जेल से मार खाना पड़ रहा है। अभी हमको पता चला कि हम लोग मार खा के आए। आपके साथ क्या हुआ? मेरा साथ यही हुआ है कि 2000 रुपया हम कर्जा करके और 6 तारीख को आए थे यहाँ पे, समझे। और 6 तारीख को डेट दिया है कि यहाँ पे आके जमा करना है। 6 तारीख को आज ही घटना घट गया। हम लोग कर्जा करके, रेजा कुली करके और 2000 रुपया हम लोग जमा किए थे। बताइए तो प्रशासन को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग तिरिल के रहने वाले हैं। तिरिल? हाँ। तो वहाँ पे कैसे मालूम चला आप लोग को इसके बारे में? एक लड़की ले गई थी, तो वही हम लोग को बताइए कि आप लोग घर बैठे क्या करते हैं, सो चलिए डिप्टी से आइएगा और रात को लिखिएगा। हम लोग अपना इतनी नहीं समझ रहे हैं कि गरीबी कैसे हम लोग दूर हटाएं। दिल को कहीं न कहीं कचोटने वाली बात है। ऐसे लोगों को क्या बोले हम। रांची में कोई भी प्राइवेट ऑफिस खुले तो पहले उस एरिया का थाना को इन्फॉर्म करना है कि हम यहाँ ऑफिस क्या कर रहे हैं, और जिसका घर है जो दे रहा है उसको भी थाना में उसको लिख के देना हो कि हम इसको ऑफिस दे रहे हैं। बोला ये जाए कि जो पब्लिक जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि हाँ चलो आगे हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको ले लिया जा रहा। तो सिक्योरिटी कुछ होना चाहिए इस टाइप का कि जब लोगों का जो पैसा जो लेके भाग जा रहा है, तो अगर उस टाइप का कुछ हो तो उसको रिफंड हो सके। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि यदि हम किसी को पैसा दे रहे हैं या कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं तो हमें भी कहीं न कहीं प्रशासन से कहीं पता कर लेना चाहिए या आस पड़ोस पता करना चाहिए, ये अपने जागरूकता के लिए? यहाँ पे सबसे बड़ा गलती है लोग का है, जो यहाँ पे लोग जो भीड़ है वही, प्रशासन का यहाँ पर कोई गलती नहीं है। प्रशासन का इसलिए गलती नहीं है कि प्रशासन को के पास रिपोर्ट जाएगा तब वो कुछ कर सकता है, ठीक है ना। अब प्रशासन के पास कुछ रिपोर्ट नहीं है, आप कहाँ फंड जमा कर रहे हो और अगले लेके भाग गया तो आप प्रशासन को परेशान किए हो। तो यहाँ पे प्रशासन का कोई फॉल्ट नहीं है। प्रशासन में लोगों को ये चीज होना चाहिए कि हाँ कभी भी हम कुछ कर रहे हैं तो एक बार थाना से मिल ले कि जो प्राइवेट जगह पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो सही है गलत नहीं है। इसलिए कि प्रशासन तो सेवा की जनता का, उसी के लिए सेवा के लिए है, तो वो तो कम से कम सजेशन सही देगा ना कि हाँ यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सही बात कहा इन्होंने अवेयरनेस को लेकर के। फिर भी आइए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए।
जब पब्लिक को पैसा मिलता है तो किसी को मालूम नहीं चलता है, जब लेके भाग जाता है तो पूरा रांची वो हौरा हो जाता है। बिल्कुल अवेयरनेस वाली चीज है, अवेयर करने वाली बात है कि यदि हम कहीं भी कोई जॉब पकड़ते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनियों में पैसा अपना निवेश करते हैं, तो पहले हम प्रशासन को ये जानकारी दें कि ये सही है गलत है। जी मेरे साथ ये हुआ कि एक कंपनी है जिसका नाम स्मोक प्रोजेक्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जो रामन नर्सिंग होम के ऑपोजिट में ठीक उसके सामने है। और हमसे कहा गया था कि एक वैकेंसी निकली है कि 150 पेज आपको काम करना है और उसमें 3000 रुपये वीकली आपको मिलेगा। तो पहले हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम से 1950 रुपये हमसे लिया, जिस कारण हमसे बोला भी गया कि आप किसी को भी वर्क करवा सकते हैं अपने घर बैठे किसी को भी। हमने किया चलो ठीक है, एक दो बार हम लोगों को लगा, विश्वास लगा कि हम लोगों ने करवाया, उसका पैसा भी हमें मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों से डायरेक्टली 25 से 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करवा लिए। उसके बाद आज पता चला कि वो कंपनी फ्रॉड निकली, वो भाग गई है। सर हम लोग बेरोजगारी का शिकार थे तो और बेरोजगारी बन गए। हम सोच रहे थे कि ये पैसा कमा करके कुछ अपने घर वाले संस्कार वालों के लिए लगा सकें। हम बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए क्योंकि आज हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि ये फ्रॉड कंपनी और किसी का शिकार ना बन सके, इससे फ्रॉड कंपनी पे छापा लगे और इन लोगों को जितने भी हैं, जितने भी आरोपी लोग हैं जो ये ठगी वाले जो फर्जरी काम कर रहे हैं, उनको कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे आईडी दिया गया, आईडी के लिए मुझे 2000 रुपये लिया गया। एक हफ्ता तो मैं काम किया, एक हफ्ता में वही करीब 1000 रुपये मिला। उसके बाद ऐसा हो गया कि गए आईडी दिए और बोले कि ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हम बोले हाँ ठीक है ज़्यादा पैसा कमाना है, तो 10,000 रुपये लेना है। तो मैंने बोला हाँ 10,000 रुपये कमाना है तो ठीक है ले जाओ 200 पेज और इस पर राइटिंग पे लिखना। तो मैंने कहा ठीक है। और जब 5 दिन हुआ और 3 दिन बचा हुआ था, ऐसा हादसा हो गया। हम सुने तो हैरत में पड़ गए। तो उससे क्या और पैसा तो डिमांड किया कि और पैसा तो लिया, कितना पैसा लिया? 7,000। 7,000? हाँ 7,000 रुपये पैसा भी लिया। बिल्कुल आपने सुना कि 10,000 का डिमांड किया, फिर भी 7,000 उसको पैसे से उसको जरूरत था। बाकी और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताएं। जी ये भी बोला गया कि अगर आप 1950 रुपये देके आप अगर एडमिशन लेते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे, अगर आप किसी को भी जुड़वाओगे तो प्रत्येक पर पर्सन पर आपको 500 रुपया मिलेगा, अर्निंग होगा अलग से। आप आदमी को लेकर आइए, हर एक आदमी पे 500 रुपये मिलेगा। वो पैसा जैसे रजिस्ट्रेशन का देगा, उसके बाद जाके आपको वो जैसे निकलेगा पैसा देके काउंटर पे रिसेप्शन में देकर निकलेगा और आपको 500 रुपये दे दिया जाएगा। यह साइड से अर्निंग है। और दूसरा क्या बोले कि जो 1950 रुपये जो लग रहा है आपका, वो 4 हफ्ता करो, 4 हफ्ते में आपका रिफंडेबल हो जाएगा। मगर आज तक अभी तक 1 रुपया रिफंडेबल नहीं हुआ है और बल्कि 30 से 25 हज़ार तक का मेरा नुकसान हो गया, मैं लॉस में हो गया हूँ। दूसरे लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे मैं ठगी का शिकार बना हूँ, ऐसा कोई शिकार ना बने। कृपया करके हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि कहीं भी इन्वेस्ट करें तो प्लीज़ पहले सूचना पुलिस को दें, प्रशासन को दें और मीडिया बंधु को दें, तब जाके उसका खोजबीन करेगी राइट है या रॉन्ग है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे मैं ठगी का शिकार बना हूं, ऐसे कोई शिकार न बने। बहुत बढ़िया बात कहा इन्होंने। हमें उम्मीद है कि इनकी बातों को यदि लोग सुनेंगे समझेंगे। मैं तो ज़्यादा इस पर बोलता नहीं हूं, लेकिन जैसे लोग आज ठगी का शिकार हुए हैं ऐसे कोई और ना हो। आपने बहुत सारी महिलाओं का आंसू देखा, क्यों? हमें लगता है कि आने वाला टाइम बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अकाउंट्स के जनककार हैं, हमारे चैनल के एंकर भी रह चुके हैं, फिर भी हम आइए इनसे जानते हैं इस बारे में कि वो पेपर पर क्यों सेम चीज को लिखा है। मैंने ये फॉर्मेट देखा हुआ है और इस वो फॉर्मेट जो है एक पिंक कलर का पेज है, जिसमें मैं देखता हूँ कि सेम चीज़ उसमें रिपीट करना होता है। और जितने भी पेज वहाँ पे मिलते हैं, सारे पेज में सेम चीज़ रिपीट क्यों किया जा रहा है, ये मैंने जब फर्स्ट डे देखा था उस वक्त ही मुझे डाउट हुआ था कि ये सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पूरा जो टाइम चल रहा है वो डिजिटलाइजेशन का टाइम है। और अभी क्या है कि अगर आपको सेम चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई भी तरह का सर्वे होता है या कोई भी मैटर है, तो आप अभी कंप्यूटराइज प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए आपको लिखना, उतना टाइम देना, ये अगर आप शुरू में ही अगर आप ध्यान देते तो आपको इस पर डाउट हो जाता है कि सेम चीज़ क्यों रिपीट लिखाया जा रहा है। उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी भी जमा लिया जा रहा है और सिक्योरिटी जो जमा लिया जा रहा है उसमें है कि आपको वो रिफंडेबल नहीं है। फिर अगर आप उसमें एक चैन सिस्टम चल रहा है कि आप अगर दूसरे को ले करके आते हैं तो आपको 500 रुपया दिया जाएगा और उसके बाद वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो ये सब जो सारा चीज़ है, शुरू से ही अगर लोग अगर उसमें ध्यान देते हैं या उसमें गौर करते हैं
तो उनको पता चल जाता कि ये चीज़ जो हो रहा है ये आगे चल के इस तरह का कोई घटना होना है। देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिल रहा है या जो मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें एक डाउट होना चाहिए। तो मैं एक मैसेज इसमें देना चाहूँगा कि आप कभी भी आप देखते हैं कहीं भी इस तरह का कोई भी चीज़ आपकी नज़र में आए, ज़रूरत से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है या इस तरह का सेम चीज़ अगर कहीं पे हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें और आस पड़ोस अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। और इस तरह का सूचना है, इस तरह के चीज़ों के सूचना तुरंत जा करके थाना को दें कि इस तरह का घटना जो है वो दोबारा हमारे मुआशरे में ना हो। अपना ख्याल रखें, देखते रहें SMP झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।